पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौका पर मुल्क भर की तरह ओकाड़ा में भी तकरीबात। महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम में तकरीब और एक रोज़ा दस्तकारी नुमाइश। मेहमान ख़ुसूसी रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी सलीम सादिक थे। कबूला शरीफ में झंडियां और बैजेस की खरीदारी के लिए स्टॉल्स, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पुरजोश। सब्ज हलाली परचमों की बहार। जैसे जैसे जश्न आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, शहरियों का जोशो जज्बा बढ़ता जा रहा है। सियालकोट पेट्रोलिंग पुलिस चौकी अब्बासी वाला की कार्रवाई। LPG सिलेंडर्स इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ ऑपरेशन। मुतअद्दिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर किसी किस्म की रियायत न बरतने का इंदिया। मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरों में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म जान बहक खून देते हुए कुलदीप कुमार की हालत गैर हुई। कमजोरी महसूस होने के बावजूद वो शाम को क्लास लेने यूनिवर्सिटी भी आया। हालत मजीद खराब होने पर अस्पताल में दम तोड़ गया। और उमरकोट की तहसील कनरी में नौजवान करंट लगने से जाँ बहक हो गया। वुरसा अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। वुरसा का कहना था गुज़श्ता रोज तेज हवा और शदीद बारिश के दौरान बिजली के तार टूटकर गिर गए, जिससे करंट लगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मेहनसा इकबाल और मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौका पर मुल्क भर की तरह ओकाड़ा में तकरीबात का आगाज हो गया। महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम में तकरीब और एक रोज़ा दस्तकारी नुमाइश की गई। मेहमान खुसूसी रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी सलीम सादिक और मेहमानान एजाज़ मेंबरान एडवाइजरी कमेटी में मिस साइमा सद्दफ रशीद, मिसेस नसरीन आफ्ताब, जुनैद अहमद थे। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था जिंदा कौमें अपने आज़ादी के दिन को इंतहाई जोशो खरोश से मनाती हैं। इदारे में चोटा के ज़ेर इंतज़ाम 5 से ज़ायद कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। 10 दीगर कोर्सेज में भी तालिबात की कसीर तादाद ने दाखिला ले रखा है। बादेज़ां चौधरी सलीम सादिक, मिस साइमा रशीद एडवोकेट ने दस्तकारी नुमाइश का इफ्तिताह किया है और जश्न आज़ादी का केक काटा। इस मौका पर समाजी तंजीम माडा के सदर मोहम्मद मोहसिन रशीद चौधरी, इदारा के असिस्टेंट मोहम्मद अब्बास भी मौजूद थे। जश्न आज़ादी के करीब आते ही तैयारियां रूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्लों में सब्ज हलाली परचमों की बहार। मजीद जानते हैं साहिवाल से फ़हीम सदीकी की इस रिपोर्ट में। इस दफा हम आज़ादी मना रहे हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। इस जश्न को मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। हर साल की तरह शहर साहिवाल को सब्ज़ हलाली परचमों झंडियों से सजाया जा रहा है। बाजारों में स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। स्टॉल्स पर झंडियां, परचम, बैजेस और जश्न आज़ादी की शर्ट्स खरीदने में बच्चे मसरूफ हैं। और बच्चे तो खुशी की अलामत हैं। 14 अगस्त की खुशी बच्चों की खुशी है। इन्हीं के हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। खुदा करे हम इसी तरह 14 अगस्त मनाते रहें। कैमरामैन जश्न आज़ादी करीब आते ही कबूला शरीफ के शहरियों ने झंडियां और बैजेस की खरीदारी के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पुरजोश हैं। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई है। जैसे जैसे जश्न आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, शहरियों का जोशो जज्बा बढ़ता जा रहा है। दुकानदारों की तरफ से भी मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। कबूला शरीफ में बच्चे और बड़े सब ही खरीदारी करने में मसरूफ हैं।
बच्चे बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कहीं सब्ज हलाली परचम के रंग में मलबूसात और कहीं बच्चियां सब सफेद चूड़ियां खरीद रही हैं। राजनपुर के बाजारों में हर तरफ सब्ज रंग की नुमाया। लोग सब्ज हलाली परचम, झंडियां और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं समीउल्लाह गबोल की इस रिपोर्ट में। राजनपुर में आज़ादी के जश्न को पहले से ज़्यादा मनाने के लिए लोगों ने माह अगस्त का आगाज़ होते ही जश्न आज़ादी मनाने के लिए ख़रीदारी शुरू कर दी। बड़े बच्चों की बड़ी तादाद झंडे, बैजेस, झंडियाँ, सब्ज रंग की शर्टें व दीगर चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ हैं। 14 अगस्त 1947 को ना हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ और इस खुशी में हम ना घरों को भी सजाते हैं, दफ्तरों को भी, और शहर बाज़ारों में भी रौनक मौजूद होती है। इसलिए हम यहाँ स्टॉल पर झंडियाँ और बैजेस वगैरह लेने आए हुए हैं। इस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है। 14 अगस्त राजनपुर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। बाज़ारों में हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार है। नौजवान ख़ास तौर पर आज़ादी का जश्न। मुल्क भर की तरह पतोकी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर। शहरियों की कसीर तादाद ने स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं मियाँ आसिफ सईद की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पतोकी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर भर की अहम शाहराहों और छोटे बड़े बाज़ारों में आज़ादी स्टॉल सज गए हैं, जहां मुहिब्बे वतन शहरियों की कसीर तादाद ने इन स्टॉल्स का रुख कर लिया है। छोटे बच्चे बड़े सभी अपनी मनपसंद अशिया खरीद रहे हैं। बच्चों की बड़ी तादाद बैजेस, झंडियाँ और कौमी परचम खरीदने में मसरूफ़ दिखाई देती है। बच्चों का, बड़ों का बहुत ज़्यादा रश है। कोई झंडे खरीद रहा है, कोई सूट खरीद रहा है, कोई बैज खरीद रहा है, कोई झंडियाँ खरीद रहा है। अल्लाह का शुक्र है 14 को जितने जोशो खरोश से मनानी चाहिए, हमारी सोच से उससे भी ज़्यादा मनाई जा रही है। दूसरी तरफ मर्द हजरात के साथ साथ ख्वातीन भी किसी से पीछे नहीं। ख्वातीन की बड़ी तादाद सब्ज और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ और कौमी परचम वाले लिबास खरीदने में नज़र आती हैं। आज़ादी का जोश इस कदर है कि हर कोई एक दूसरे से नुमाया नज़र आने की कोशिश में है। अल्लाह ताला इस आज़ादी को, ये जो 75 साल पूरे हो रहे हैं, एक तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें हर मामले के अंदर पाकिस्तान को तरक्की दे, और इस आज़ादी को भी इंशाल्लाह ताला पूरे जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हर सू कौमी परचमों की बहार ने शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा रखे हैं। कैमरा टीम के साथ मियां आसिफ। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा जाहिर परवेज बराइज की ज़ेर सदारत जिले की सतह पर पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह की तकरीबात मनाने के सिलसिला में इजलास DCO ऑफिस में हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरों ने शिरकत की। इन्होंने पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह को शयान शान तरीके से मनाने के अहकामात जारी करते हुए कहा, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हम पर एहसान है। इन्होंने हमारी कौम में आज़ादी की जुस्तजू पैदा की, हमारा फ़र्ज़ है। सियालकोट से तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार का वीडियो पैगाम जारी। कहा, कल इमरान खान नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में तारीखी खिताब करेंगे। सियालकोट जिन्ना हाउस से काफिला रवाना होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर हुकूमत का फौरी एक्शन। कमर्शियल बिजली बिल्स में शामिल माहाना फिक्स्ड सेल टैक्स खत्म। मजीद जानते हैं कराची से फौजिया बेग की इस रिपोर्ट में। कोहिनूर न्यूज़ पर ऑन एयर होने वाले प्रोग्राम KNI के ऑन एयर होते ही फौरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लेते हुए मिनट्स ऑफ मीटिंग का इनेकाद किया। ताजिर बरादरी के मुतालबे पर नोटिस लेते हुए कि के इलेक्ट्रिक के बिलों में तमाम टैक्सेस को खत्म किया जाए। प्रोग्राम KNI के एंकर सैयद सज्जाद अली शाह साहब ने मौका 4 अगस्त 2022 को अपने प्रोग्राम KNI में ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात से अवाम और हुक्काम को आगाह किया, जिसमें ताजिर बरादरी ने हुकूमत से अपील की के बिलों से तमाम टैक्सेस खत्म किए जाएं, जिसका नोटिस लेते हुए बिलों में टैक्सेस की कटौती के बाद बिल जमा करवा दे। इस बात पर ताजिर बरादरी मुतमईन नजर आ रही है। वो के बिल्स का चल रहा है जो सेल्स टैक्स के हवाले से उन्होंने लगाया है। के इलेक्ट्रिक के बिलों में ये 6000 का टैक्स लगाया है। SBR ने जनाब वो के इलेक्ट्रिक के बिलों में लगा दिया गया है। ये बिल्कुल ही जालिमाना टैक्स है और के इलेक्ट्रिक से बिलों से इसे बिल्कुल मिन्हा कर दिया जाए। KC के तवज्जुह से 6000 रुपये का सेल टैक्स रिटेलर्स को डाल दिया है। ये ताजिर किसी भी सूरत पे नहीं देना चाहते। ये ताजिर हजरात जिनके ऊपर 6000 रुपये का टैक्स लग गया,
ये जो नाजायज़ लगा है, जिसके लिए हर तरफ से आवाज़ बुलंद हो रही है। सियालकोट पेट्रोलिंग पुलिस चौकी अब्बासीवाला के इंचार्ज शाहिद नवाज का हाईएस में एलपीजी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट बासीवाला सब इंस्पेक्टर शाहिद नवाज का एसएसपी वसीम डार और डीएसपी इरफानुल हक सुलहरिया की खुसूसी हिदायत पर हाईएस में लगे एलपीजी गैस सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कहा, माजी में भी सिलेंडर्स के इस्तेमाल से कई कीमती जानों का ज़या हुआ है। तमाम ट्रांसपोर्टर्स हजरात गाड़ियों में डीजल या पेट्रोल इस्तेमाल करें। कानून तोड़ने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कसूर में खाना खडिया पुलिस की मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। गुलजार उर्फ गुलजारी मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमों से 4 मसरूका मोटरसाइकिल, मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स, 1.5 लाख रुपए और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिम घरों, मार्केट, मसाजिद, स्कूल्स और शादी हाल्स के बाहर खड़े मोटरसाइकिल चोरी वारदातें करते थे। दौरान तफ्तीश मुलजिमों ने खडिया और गिरदोनिवा में दर्जन से जायद मोटरसाइकिलें चोरी करने का इंकशाफ किया है। डीपीओ सोहेब अशरफ ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना खडिया पुलिस को शाबाश दी। ठरी मीरवा के नवाही गांव गुल मोहम्मद संजरानी मामूली बात पर बाप बेटे में झगड़ा, एक मर्द और 2 खवातीन जख्मी, वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठरी मीरवा के नवाही गांव गुल मोहम्मद संजरानी के रहायशी आलम, ज़मीर संजरानी, समरी खातून, पठानी खातून और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा, रफ़ीक संजरानी के कहने पर गुलाम शब्बीर शर, अतहर शर और 5 नामालूम मुलजमों ने हमारे घर में घुस आए। मुज़ाहमत करने पर झगड़ा शुरू करते हुए ज़ख्मी कर दिया, जिनको ज़ेरे इलाज के लिए रूरल हेल्थ सेंटर ठरी मीरवा में मुंतकिल कर दिया गया है। लसबेला की पट्टी दाम बंदर में समुद्री लहरों से कटाव शुरू हो गया। कटाव के बायस एक निजी फिश कंपनी को नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया को हंगामी इकदामात बरोए कार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि समुद्री लहरों से कटाव के असरात नमूदार हुए हैं, जिससे हिफाजती पेशा को नुकसान पहुंचता है। इससे कबल कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इंतजामिया को पहले ही इकदामात कर लेने चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। डायरेक्टर जनरल महकमा एक्साइज के ज़ेरे सदारत पेशावर में रवा माली साल की कारकर्दगी और महासिल रिकवरी जायजा इजलास। डायरेक्टर जनरल महकमा एक्साइज ज़फरुल इस्लाम, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरे सदारत डायरेक्टर जनरल एक्साइज में कारकर्दगी और महासिल रिकवरी का जायजा इजलास हुआ, जिस दौरान तमाम एक्साइज ज़िला दफातर और रीजनल दफातर की जुलाई की महासिल रिकवरी और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। डीपीओ ननकाना सईद खालिद हमदानी के अपने दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम हेड ब्रांचेस और डीएसपी सर्कुलर्स के रेड से तारुफी मीटिंग, अहम अमूर ज़ेरे बहस लाए गए। डीपीओ ने कहा, तमाम रीडर्स को इस बात को यकीन बनाएं कि दफ्तर में आने वाले तमाम साइलिन के साथ खुश असलूबी के साथ पेश आएँ। किसी भी साइल के साथ सख्त रवैया मत अपनाएं। किसी भी किस्म की बदतमीज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाजी खिदमत को अपना शौर, अवामी खिदमात और सहूलियात की फ्राहमी को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाएं। शुमाली वज़ीरिस्तान के अतमानज़ई मशरान के साथ मुज़ाकरात के लिए बनाया गया 16 रुकनी सरकारी जरगा बन्नू पहुँच गया। जरगे के अरकान दुरानी हाउस में कुछ देर रुकने के बाद अकरम खान दुरानी की क़यादत में वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली की तरफ रवाना हो गए। मज़ीद जानते हैं फ़िदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ज़्यादा जारी रहने वाले एहतजाजी धरने के साथ मुज़ाकरात के लिए बनाई गई 16 रुकनी सरकारी जरगे के तमाम अरकान बन्नू पहुँच गए हैं। बन्नू में अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर-ए-आला अकरम खान दुरानी ने दुरानी हाउस में उनका इस्तकबाल किया। सरकारी जरगे के अरकान में एमल वली, अब्दुल्ला नंगियाल, सेनेटर मुश्ताक, सिकंदर हयात शेरपाव, फैसल करीम कुंडी, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, अमीर मुकाम और प्रोफेसर इब्राहिम जैसे कदावर सियासी शख्सियात शामिल हैं। सरकारी जरगे के अरकान इस वक्त बन्नू से मिरली की तरफ रवाना हो गए हैं, जहां वो उतमानज़ई मशरान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। फ़िदा मोहम्मद, कोहिनूर। छांगा मांगा में महकमा जंगलात की तरफ से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। अफसरान और मुलाजमीन की भरपूर शिरकत।
तकरीब में मुलाजमीन को यूनिफॉर्म, मोटरसाइकिल्स और वॉकी टॉकी वायरलेस सेट तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर राना शाही तबस्सुम और एसडी सईद तलत अब्बास शाह ने उनका कहना था कि छांगा मांगा जंगल पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। ये एशिया का हाथ से लगाया हुआ है, सबसे बड़ा जंगल है जो पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। इस जंगल के दिफा के लिए वो तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं जिन वसाइल की यहाँ ज़रूरत है। हम हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान के बेहद मशकूर हैं जो पाकिस्तान में जंगलात की बहाली के लिए तमाम तर इक़दामात अमल में ला रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि छांगा मांगा जंगल में टम्बर माफिया को नकेल डाल दी गई। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नौजवानों की आलमी दिन की मुनासबत से महकमा उमूर नौजवान और अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के इश्तराक से सेमिनार का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं मर्दान से फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। नौजवानों की आलमी दिन की मुनासिबत से महकमा उमूर नौजवान और अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के इश्तराक से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें तलबा और तलबात समेत फैकल्टी मेंबर्स ने शिरकत की। सेमिनार में नेशनल और इंटरनेशनल सतह के प्रोग्रामात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले शाइनिंग स्टार तलबा को मेडल्स और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि नौजवान हमारे मुल्क का कीमती असासा है, उन्हें दौर जदीद के चैलेंजर से निपटने के लिए अपने आप को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। We should focus on ourselves. We should move forward. Find ways for ourselves to be independent. हमारे यहाँ मसला भी इकॉनमी का बहुत ज़्यादा है, तो we should be independent ourselves. We should find ways for ourselves to earn money, ताकि हम खुद इंडिपेंडेंट हो, ताकि हमें आगे जाकर ये मसले कम अज़ कम ना आए। इस मौके पर तलबा का कहना था कि तलबा में हर किस्म सलाहियतें मौजूद है मगर इनको वसाइल की कमी का सामना है। हुकूमत तलबा की सलाहियतों में निखार पैदा करने के लिए वसाइल फराहम करे। हमारे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साल भर मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए थे, उनको हमने टैलेंट मेडल से नवाजा। मकसद हमारा ये था कि ये जो नौजवान नस्ल है जो कि काम कर रहे हैं, जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा ले रहे हैं, उनको एक नॉलेज करने का हमारा ये मकसद था कि उनको हम एक अवार्ड से नवाजें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और मुस्तकबिल में वो ऐसे गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस मौके पर यूथ ऑफिसर ने नौजवानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए अपनी तरफ पिंडी घेर में लिम्पी स्किन का मर्ज बढ़ने लगा, सैकड़ों कीमती जानवर हलाक। साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 4 मुल्क अमानत खान रवा ने कहा कि कोई परेशान हाल नहीं, मवेशी पाल हजरात महकमा लाइफ स्टॉक की पुरअसरार खामोशी से परेशान है। लिम्पी स्किन बीमारी ने वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है और रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए के कीमती जानवर हलाक हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत और लाइफ स्टॉक अफसरान से मुतालबा है कि इस मौजी मर्ज की रोकथाम के लिए मुअस्सर इंतजाम किया जाए और मुतासर लोगों की माली इमदाद की जाए। मर्दान में पेस्को सरकारी महकमों से बिजली कीमत में रकम वसूल करने में मुकम्मल नाकाम, मुतादिद सरकारी महकमे वापडा के नादहिंदगान निकले। पेस्को वाजबात की तफसील कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। आपको बता रहे हैं कि मर्दान में पेस्को सरकारी महकमों से बिजली कीमत में रकम वसूल करने में मुकम्मल नाकाम, मुतादिद सरकारी महकमे वापडा के नादहिंदा निकले हैं। पेस्को वाजबात की तफसील कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। तफसीलात जान लेते हैं, नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ फैसल ज़्यादा टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। फैसल, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सरकारी महकमों से बिजली की मद में रकम वसूल करने में पेस्को मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। मतलब सरकारी महकमे वापडा के नादान निकले सरकारी महकमों पर वापडा के 1,63,81,000 से ज्यादा वाजिबात है जो अभी तक उसकी अदायगी नहीं हुई। पेस्को वाजिबात की तफसील कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें दस्तावेजात के मुताबिक महकमा पुलिस, सेहत, औकाफ, सरकारी स्कूल और पुख्तनख्वा हाउस शामिल है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वापडा ने पुख्तनख्वा हाउस समेत कई सरकारी स्कूलों से मीटर हटा दिया है, जबकि महकमा पुलिस के जिम्मा अदा है। पुख्तनख्वा हाउस के जिम्मा 18 लाख डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मर्दान 52,000 और मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स के जिम्मा 4,22,000 बकाया है। इसके साथ साथ TMA के जिम्मे में 15 लाख
मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी 4,79,000 और महकमा अतलात के मुताबिक महकमा के जिम्मे 5,55,000 बकाए जाते। अगर बात की जाए तो BHO और डिस्पेंसरिया 17,85,000, दिल्ली अदालत 13,75,000 और वर्क एंड सर्विस 18 लाख के है और 250 से ज्यादा सरकारी स्कूल नादहिंदा है, जिसमें 12 से ज्यादा स्कूलों से मीटर उतार दिए गए। अगर बात की जाए अदायगी की तो डायरेक्टर 3,30,000, महकमा पाशी 9,90,000 और डायरेक्टर लेबर एंड इंडस्ट्री के जिम्मे 3,30,000 वाजिबात है। या अगर यहाँ पर बात की जाए अदायगी तो दस्तावेजात के मुताबिक महकमा पुलिस के 8 साल 35,000 और दिल्ली अदालतों ने 6 लाख अदा किए। DHO अस्पताल ने 7,79,000, ED सर्विस ने तकरीबन 2 लाख अदा किए और सरकारी स्कूल ने 1,25,000 रुपए अदा किए। जी फैसल ज़्यादा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कसूर DHQ अस्पताल में स्टाफ का लेक्चरार पर तशद्दुद, वीडियो कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुबीन नामी लेक्चरार के मुताबिक वो फैमिली के हमरा DHQ आया तो पर्ची बनाने वाला स्टाफ मोबाइल फ़ोन में मशगूल था। इन्हें मना किया गया तो इन्होंने हमला कर दिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। मिलने वाली CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि किसी तरह अमला बदतमीजी करता और लड़ाई झगड़ा कर रहा है। MS के मुताबिक इस सारे मामले की इंक्वायरी की जा रही है। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि कसूर DHQ अस्पताल में स्टाफ का लेक्चरार पर तशद्दुद, वीडियो कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुबीन नामी लेक्चरार के मुताबिक वो फैमिली के हमरा DHQ आया तो पर्ची बनाने वाला स्टाफ मोबाइल फ़ोन में मशगूल था। इन्हें मना किया तो उन्होंने हमला कर दिया और तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मिलने वाली CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह अमला बदतमीजी करता और लड़ाई झगड़ा कर रहा है। MS के मुताबिक इस सारे मामले की इंक्वायरी की जा रही है। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हवेली लखा के इलाका मुहिब अली में बासर जमींदार ने मेहनत कश को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मेहनत कश नूर अहमद के लवाहिकीन के मुताबिक जमींदार जफर वट्टू ने मेहनत कश नूर अहमद को डेरे पर बुलवाया तो उसने इनकार कर दिया, जिस पर जफर वट्टू तैश में आ गया और मेहनत कश के घर जाकर गोलियां मार दी। मजरूब को पुलिस ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल हवेली लखा मुंतकिल किया और हालत सीरियस होने पर साहिवाल रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान अनवर ने वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि बारिशों में पानी खड़ा होने से डेंगू फैलने का खदशा बढ़ जाता है। तमाम महकमे हाई अलर्ट रहें। चारों इजला में इस्तादे डेंगू मुहिम तेज कर दी जाए। डिप्टी कमिश्नर्स बाकायदगी से इजलास मुनक्किद करके इक़दाम का जायजा लें। इंडोर आउटडोर सर्विसेज यकीनी बनाई जाएं। कमिश्नर उस्मान अनवर ने कहा कि डेंगू लार्वा की परवरिश गाहों को तल्फ करना जरूरी है। पुराने टायर्स की शॉप, कबारे और दीगर कारोबारी मराकज की चेकिंग की जाए। सरगोदा में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट टीम ने थाना सैटेलाइट टाउन के मुहर्रर गुलाम अब्बास को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ज़ेरे इल्तवा चालान को अदालत भिजवाने के 50,000 रुपया रिश्वत तलब कर रहा था। ऑन अब्बास ने रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा आसमा एजाज सीमा को दरख्वास्त दी थी, जिस पर टीम ने छापा मारकर गुलाम अब्बास मुहर्रर की जेब से निशान ज़दा नोट बरामद कर लिए। डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास गवर्नेंस एंड IT सेक्टर की 2 तरक्याती स्कीमों के लिए 91 करोड़ 17,28,000 रुपए की मंजूरी दे दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई है उनमें सरकारी मुलाजमीन की IT पर मुबनी
प्रोफाइलिंग के लिए 45 करोड़ 38 लाख 88 हज़ार रुपये और लाहौर में 75 साइट्स की बेहतरी के लिए 45 करोड़ 78 लाख 40 हज़ार रुपये शामिल हैं। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी PND बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुहेल चौधरी समेत सूबाई महकमा जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर स्टॉक सरदार शहाबुद्दीन खान की ज़ेर सदारत इजलास महकमाना अमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार शहाबुद्दीन खान की ज़ेर सदारत लाहौर में एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मालिक ने महकमाना अमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। लैंपी स्किन बीमारी एक नेशनल एमरजेंसी है जिससे नबर्द आजमा होने के लिए महकमाना अमला शबो रोज मसरूफ़ अमल है। पंजाब भर में 20 लाख मवेशियों को लैंपी स्किन वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तमाम अमले की कारकर्दगी मवेशी पाल को फराहम करदा सहूलियात से मुंसलिक है। काम ना करने वाले अफसरान व अमला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मजीद कहना था कि लैंपी स्किन समेत तमाम अमराज के खिलाफ मौसर हिकमत अमली अपनाई जाएगी। मसाजिद व दीगर अवामी मकामात पर लैंपी स्किन बीमारी बारे रहनुमाई फराम की जाए और बीमारी की अलामात की सूरत में मवेशी पाल फौरन करीबी वेटरनरी हस्पताल में राब्ता करें। लैंपी स्किन बीमारी महकमाना इकदामात में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मवेशी पाल किसानों की तमाम शिकायत का फिलफौर इजाला किया जाएगा। मजीद कहना था कि महकमाना कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए तमाम इजला के खुद दौरे करेंगे। लैंपी स्किन वैक्सीन की पैदावारी सलाहियत में इजाफे के लिए हंगामी प्लान मुरतब किया जा। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की छत से पानी टपकने लगा। वार्ड में पानी भर जाने की वजह से मरीजों और इनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत से पानी गिरने की वजह से खवातीन को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन कैंपस में जश्न आज़ादी के हवाले से मेगा इवेंट का अहतमाम। बच्चों ने हाथ से बनी अशिया के स्टॉल सजाए। स्टूडेंट्स ने रवायती सूबाई लिबास पहने। सारा ताहिर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। केक भी काटा। देखते हैं कामरान अली की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला जारी। दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन कैंपस में जश्न आज़ादी मेगा इवेंट का अहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने मिली नगमे पेश की और पाकिस्तान के तमाम सूबों के रवायती ड्रेस जेब तन की है। दी ट्रस्ट स्कूल में बच्चों को चीजें रिसाइकिल करके इस्तेमाल में लाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इवेंट में बच्चों ने हाथ से तैयार की गई चीजों के स्टॉल भी लगाए जो सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे। मैडम सारा ताहिर ने कहा, दी ट्रस्ट स्कूल लाहौर के 13 कैंपसेस में 10,000 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में 75 साल का हो गया। अल्लाह इसे रहती दुनिया तक आबाद रखे। जी माशाल्लाह, अभी तो इब्तदा है जी। 75 साल का हमारी नस्लें इनकी वो सेंचुरी भी देखेंगी और आगे भी देखेंगी इंशाल्लाह। हमारा ट्रस्ट का मकसद मुआशरे में से नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। ये पाकिस्तान का रोशन पहलू दिखाना, प्रोग्रेसिव पॉजिटिव पाकिस्तान दिखाना, ये हमने अपना फ़र्ज समझ लिया। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है और उसके अलावा जो हमारे बच्चों में ये फ्रस्ट्रेशन आ गई कि शायद पाकिस्तान खुदा ना करे, तो ये पाकिस्तान बना ही इसलिए क़यामत सलामत रहेगा। और ट्रस्ट स्कूल अपने बच्चों में वो रोशन पहलू बताएगा कि पाकिस्तान हर तरह की दौलत से माला माल है। बच्चों में बर्दाश्त, यकजहती और एक वो जोश पैदा करना कि वो अपने पाकिस्तान के लिए दिलो जान से काम करें। तकरीब में यौम आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा गया। इस मौके पर प्रिंसिपल आमिर टाउन कैंपस आसिम इसहाक, सैफुर रहमान, अजीम बलोच और दीगर स्टाफ के साथ बच्चों और वालिदैन की कसीर। और यहाँ आपको बताएं, चेयरमैन PTI इमरान खान का आज लाहौर का मतवक्के दौरा। इमरान खान शहबाज गिल की गिरफ्तारी और सियासी उमूर के सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। टेलीफोन लाइन पर डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफ़र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल जान लेते हैं। शेख जाफ़र, कहिएगा कब तक आमद मुतवक्के है इमरान खान की? जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI इमरान खान का आज दौरा लाहौर मुतवक्को है। सुबह से तैयारियां जारी हैं। इमरान खान शहबाज गिल की गिरफ्तारी और सियासी अमूर के सिलसिले में पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान दौरा लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से जलसे के अमूर पर भी बात करेंगे। अगर बात करें दौरा लाहौर के दौरान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात भी ज़राए बता रहे हैं कि होगी और उसमें 25 मई के हवाले से भी कुछ फैसले किए जाएंगे। जबकि चेयरमैन PTI इमरान खान शाम को नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर का दौरा भी करेंगे। साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट
ट्विटर पर अपनी वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों खुसूसन नौजवानों को दावत दी कि 13 अगस्त की रात लाहौर में हमारे हकीकी आज़ादी जलसे में शिरकत करें। हम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न भी मनाएंगे और मैं हकीकी आज़ादी के लिए अगले लाए अमल पर भी इज़हार करूंगा। इमरान खान का कहना था कि मैंने आप सबको हकीकी आज़ादी के सफर पर लेकर जाना है। हम हकीकी आज़ादी के आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं। यहाँ ये बताता शेख जाफर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाजिर खिदमत है। वो बाय एयर आता है या बाय शिप आता है या कोई और तरीकाकार होता है जो अमूमन आप पकड़ते होंगे तो समझ तो आती होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रांजिट के नाम पे अफगानिस्तान जाती हैं और वहाँ से वापस आ जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसी सूरत रही तो पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर देगा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मौजूदा सूरत हाल में तो ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने काम से हटे हुए हैं। आप ऐसा इदारा क्यों नहीं बना रहे कि इन लोगों को उठा के वहाँ पे ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर में जश्न आज़ादी के मौका पर मंचलों की गिरफ्तारियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा तैयार कर लिया है। दूसरी जानिब एसपी सदर ट्रैफिक आसिफ सिद्दीक ने मंचले नौजवानों के वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। इस वक्त चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर एसपी ट्रैफिक के हमरा मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है और जिस तरह से मनचले नौजवान मोटरसाइकिल का गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने वालिदैन को एक दुख दे जाते हैं, तो उसी पर जो है वो हम आसिफ सदीक साहब के दफ्तर में मौजूद हैं जो कि एसपी सदर जो है वो यहाँ पर तैनात हैं। ट्रैफिक पुलिस को ये कंट्रोल करते हैं और इनकी जानिब चलेंगे और बात करेंगे कि सर 14 अगस्त की आमद है और आप देखते हैं कि हर 14 अगस्त पर नौजवान जो है वो हल्ला गुल्ला भी करते हैं, हवाई फायरिंग भी करते हैं, वन व्हीलिंग का इस्तेमाल भी करते हैं और आपकी जानिब से एक स्क्वाड तैयार किया गया है जो कि वन व्हीलरों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इस दफ़ा आपने क्या बंदोबस्त कर रखे हैं? जी बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त पे हमने पिछली साल की तरह इस दफ़ा भी हमने स्टार्ट लिया। हमने रिकॉर्ड चेक किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पहले करते रहे हैं और वो इन्वॉल्व रहे हैं, उनके घर डोर नॉकिंग की है। फिर ऐसे वर्कशॉप्स की तलाश किया मुगलपुरा और लिटल रोड और दीगर जगहों पर जहाँ पर ये आल्ट्रेशन होती है पिछड़ा में, तो उन आल्ट्रेशन वालों को नोटिस दिए हैं कि भैया आपने मोटरसाइकिल कोई आल्टर नहीं करना। उसके बाद फिर हमने अब स्ट्रेटजी बनाई है कि इसको रोकना कैसे। रोकने के लिए हमने 60 मोबाइल स्क्वाड्स बनाए हैं। हर मोटरसाइकिल पर 2 बंदे होंगे, वो मोबाइल करेंगे जिन एरियाज़ में पोटेंशियल है, जिस तरह कनाल पे है, जिस तरह DHA में है, आज़ादी फ्लाईओवर पे है, जीर रोड, इमाम आलम रोड और दीगर ख़ियाबान की खुली सड़कों पर है। वहाँ पर ये मोबाइल गश्त करेंगे और एक दूसरे को कन्वे करते हुए इनको इंटरसेप्ट करेंगे और जो पीरू और डॉल्फिन के नाका जात हैं वहाँ पर भी वो उनको साथ रोकेंगे। मैं इसको बताता चलूँ कि ये पहली दफ़ा जो करेगा उसको 6 महीने की सज़ा है। जो रिपीट करेगा 3 सालों में, जिसने दोबारा रिपीट किया उसको फिर 2 साल की सज़ा है और जुर्माना अदालत की डिस्क्रिप्शन पे है। तो आप देख लें कि आपने 6 माह के लिए अंदर जाना है, रिपीट करके 2 साल के लिए अंदर जाना है, या आपने बाज रह के अपनी जान को महफूज करना है, दूसरों को भी महफूज रखना है। यानी कि जो लोग बार बार वायलेशन करेंगे उनके लिए सज़ा जो है वो बढ़ती चली जाएगी। जिस तरह से आपने बताया कि 6 माह के लिए जो है वो सज़ा होगी और ये मनचले नौजवान पर डिपेंड करता है, उसके वालिदैन पर डिपेंड करता है कि अपने बच्चों को किस तरह से ये उनकी केयर करेंगे। मुझे बताएं कि किस दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किए जाते हैं? जी 99A वन व्हीलिंग के लिए और 279 ज़िग-ज़ैग रैकलेस ड्राइविंग के लिए। और वो 279 की चूँकि पिनल कोड है तो उसकी सज़ा अलग है। 99A की जो है स्पेसिफिक सज़ा 6 महीने और जुर्माना है जो कि अदालत की डिस्क्रिप्शन है। जो लोग रिपीट करेंगे, जो पिछले साल जिन्होंने किया था या उससे पिछले साल किया था, उनके लिए सज़ा बढ़ जाएगी, 2 साल हो जाएगी। आसिफ सदीक साहब, कोहिनूर टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको बहुत सारी माएँ बहनें
बच्चे बूढ़े जवान देख रहे हैं, और आपकी जिम्मेदारी है बतौर पुलिस ऑफिसर, एज ए SP सदर ट्रैफिक होने के नाते वालिदैन को क्या मैसेज देंगे? जिस तरह से इतवार वाले दिन 14 अगस्त है और मनचले नौजवानों ने मोटरसाइकिलों के सलेंसर भी निकालना शुरू कर दिए हैं और अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। तैयारियां तो आपने भी बड़ी कर रखी हैं, लेकिन आपको जो माएँ बहनें आपको देख रही हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि अपने बच्चों को किस तरह से खूनी खेल से बाज रखें? जी, मेरा वालिदैन से इल्तमास है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को बचा लें, अपने बच्चे की जान, वो आपकी बच्चे की जान को ख़तरा है। आप उसकी तरबियत जो आपने घर में की है उसी को आगे वो रिफ्लेक्ट करता है सड़कों पर, लिहाजा उसको मोटरसाइकिल ना दें, उसको मोटिवेट करें कि तुमने नहीं जाना बाहर, और तुमने जश्न आज़ादी चीप तरीके से और बड़े घटिया तरीके से नहीं मनानी कि जिससे तो तुम दूसरों को भी तकलीफ़ पहुँचाओ और ख़ुद भी तुम बेराम रहो। तुम जश्न आज़ादी मनाओ, आओ हमारे साथ चलें, फैमिली साथ निकलें, उनको भी साथ ले जाएं ताकि वो उस तरफ राग़ब ही ना हो और उनका टाइम जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज़ हो सके और आज़ादी वो मना सके। मेरे साथ SP सदर ट्रैफिक मौजूद थे जिनका कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों की केयर करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और बच्चों से भी कहा गया कि अपने वालिदैन के साथ जो है वो कोऑपरेट करें, अपने वालिदैन को दुख ना दें। जिस तरह से मोटरसाइकिल वेलबीइंग जो है वो लाहौर की सड़कों पर की जाती है और इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाते हैं, तो वहीं पर SP सदर ट्रैफिक आसफ सदीक ने भी एक मैसेज दे दिया खासकर वालिदैन के लिए कि अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। जी, वसीम साबिर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर की निशानदही पर एक्शन। वासा मुलाजमिन की तनख्वाहें 25,000 रुपये कर दी गई हैं। वासा मुलाजमिन ने MD वासा और कोहिनूर न्यूज़ टीम का शुक्रिया अदा किया है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कामरान अली से। कामरान, कोहिनूर न्यूज़ की एक अच्छी कोशिश है, मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। एंकर डॉक्टर नबीहा अली खान के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर में वासा के वर्क चार्ज मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न होने पर इन मुलाजमीन के आगे आवाज बुलंद की गई थी, जिस पर MD वासा गुफरान अहमद ने नोटिस लेते हुए डायरेक्टर एडमन वासा को अहकाम जारी किए, जिस पर बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। वासा के मुलाजमीन को अब कम से कम उजरत जो है वो 25,000 मिलेगी। वासा मुलाजमीन ने MD वासा गुफरान अहमद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने जश्न आज़ादी पर वर्क चार्ज मुलाजमीन को तोहफा दिया। MD वासा का कहना है कि वर्क चार्ज मुलाजमीन हमारी टीम का हिस्सा है, इनके मसाइल से मुकम्मल आगाह है और इनकी बेहतरी के लिए इकदाम जो है वो करते रहेंगे। जी, कामरान अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जाम शोरों में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म हस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस जाँ बहक हो गया। खून देते हुए कदलीब कुमार की हालत गैर हुई। कमजोरी महसूस होने के बावजूद वो क्लास लेने यूनिवर्सिटी भी आया, जहां इसकी हालत मजीद खराब होने पर वो बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे साथ ही तालिब इल्म हस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले गए, जहां डॉक्टर्स ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी, जिस पर साथ ही तलबा एहतजाज करते हुए तालिब इल्म की मौत का जिम्मेदार मेहरान यूनिवर्सिटी इंतजामिया और खून का अतियात जमा करने वाले इदारे को करार दिया। उमरकोट की तहसील कंडरी के करीब गांव सरमस्त खान रिंद में ज़मीनों से वापस घर जाने वाले नौजवान मोहम्मद हनीफ बिजली की गिरी तारों से करंट लगने के बायस मौका पर जाम बहक हो गया, जिससे वर्षा तहसील अस्पताल कंडरी ले आए, जहां डॉक्टर्स ने नौजवान के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी है। इस मौका पर वर्षा का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ तेज़ हवा और शदीद बारिश के दौरान बिजली के तार टूट कर गिर गए। हेस्को को बारहा इत्तला करने के बावजूद अमला नहीं आया। वाक़या हेस्को कंडरी की लापरवाही की वजह से पेश आया। मीरपुर मारथेलो में गुज़श्ता रोज डूबने वाले दहरकी के रहायशी नौजवान की लाश मसू नहर से बरामद कर ली गई। लोगों ने नाश देकर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर नौजवान की नाश को तहवील में लेकर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। वालिद पहलवान शर के मुताबिक बेटे अली गुल शर का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, गुज़श्ता रोज मसू नहर में डूब गया था। टंडुवाला यार की तालिब इल्म अलमोला कॉलोनी में थेबू और मीरजत बरादरी में मामूली बात पर झगड़ा। दोनों तरफ से डंडों के इस्तेमाल के बाद फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके नतीजे में दौरान झगड़ा गोलियां लगने से दोनों बरादरियों के 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में शाहनवाज, अब्बास अली, जावेद अली,
नवाज शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस ने तसादुम को रोकने के लिए एनसी दाखिल कर ली है और झगड़े की तहकीकात शुरू कर दी है। लियाकत अली थे ड्राइवरिंग कंदो आहियां, ही उन्हनि जा मासात आहिनि, नंढड़ा हिते जॻह ते रहिया पिया, उन सां इहे आया उते कुटे विया स्पीड ब्रेकर जे करे। ही तालबोला कॉलोनी में पोइ हिननि फ़ोन कई, असीं वियासीं पे कराची, हिन कॉल कई त असां अॻु में सभिनि खां पहिरीं असीं पुगासीं। वरी मुजरी जेके असांजा मोहम्मद सिद्दीक थिएबो ऐं लियाकत अली थिएबो, उबैदुल्ला थिएबो, इहे हुन खां पुछणु विया आहिनि त बाबा मां छाजे करे नंढनि खे कुटियो आहे। ईअं बसि चवण ऐं हुनजो फायरिंग कई, लठ जो वस्का। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। कंटकोट के करीब तंगवानी से 40 रोज कबल अगवा होने वाला बच्चा जल्द बकरानी बाजियाब। जुनेद बकरानी के बाजियाबी की खबरें कोहिनूर न्यूज पर नशर होने के बाद एसएसपी कश्मीर ज़िशान शफीक सदीकी ने सख्ती से नोटिस लेते हुए रात के कंटकोट रिसालदार के करीब पुलिस का ऑपरेशन, डाकुओं के साथ फायरिंग का तबादला, डाकू बच्चे को छोड़कर भाग निकले। एसएसपी कश्मीर ने कार्रवाई करके बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद मोहम्मद सलीम आसी की कोट सब्जल चेक पोस्ट पर कार्रवाई। सादिकाबाद से लोड होने वाली 800 बोरी आटा बगैर परमिट सिंध स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए ट्रक तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। टंडोजा में गुज़श्ता रोज तेज हवा के साथ बारिश के दौरान रूरल हेल्थ सेंटर में दरख्त गिरने से बिजली के तार टूट गए। अस्पताल और कॉलोनी की बिजली मुनक़ता, 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी बिजली बहाल ना हो सकी। गैम्बर्ट पंपिंग स्टेशन गैर फाल होने से गटरों का पानी गली मोहल्लों और रास्तों पर जमा हो गया, जिसके बाद इलाका मकीनों को आए रोज मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पब्लिक हेल्थ और गम्बेट म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना गफलत और कोताही से गटरों का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा है। गंदे पानी से कई वबाई अमराज भी फूटने का खदशा है। तलहार और गिरदोनिवा में हालिया बारिशों के बाद गेस्ट्रो में इजाफा, एक दिन में 100 से जायद मरीज रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल। तलहार के नवाही गांव दंदो जमाली, पीरो लशारी, मरजोर खान, दलवानी, मुराद तालपुर के मकीन को तिब्बी इमदाद के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। सेवन शरीफ में बड्डू जबल पर टीबी अस्पताल अरसा दराज से ज़ेरे तामीर, काफ़ी साल गुजरने के बावजूद भी अस्पताल का काम मुकम्मल ना हो सका। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। के दूसरे तफरी मकाम बड्डू जबल पर साबका वज़ीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह के दौर में टीबी हॉस्पिटल का बुनियाद रखा गया, जो कि 1994 से अभी तक ज़ेरे तामीर है। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस से इस तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी इस अस्पताल का काम अभी तक अधूरा है। मौसम गर्मा में भी बड्डू जबल पहाड़ सिलसिले में दर्जा हरारत काफ़ी कम है। अस्पताल के साथ ये मकाम तफरी मरकज़ बन सकता है। पीपल्स पार्टी के इस दौरे हुकूमत में भी इस अस्पताल का काम नहीं हो सका। उस अस्पताल बनने से यहाँ के लोगों समेत काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अहले इलाका ने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि बड्डू जबल को इस टीबी अस्पताल का काम। सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। सजावल के ज़िलाई हेडक्वार्टर अस्पताल का बुरा हाल, अमला की कमी, सहूलियात का फुकदान, एमरजेंसी वार्ड में आने वाले मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। 8 लाख से जायद मरदमशुमारी का वाहद ज़िलाई सिविल अस्पताल सजावल मसालिस्तान बन गया है। करोड़ों रुपए के फंड्स मुबैना करप्शन की नज़र हो गए। एमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी अमला की कमी और सहूलियात के फुकदान ने आने वाले मरीजों के लिए इम्तहान खड़ा कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में जहरीली शराब पीने से 8 अफराद की मौत का वाकया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सलीम ने वाकये का सख्त नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ से रिपोर्ट तलब कर ली। आरपीओ ने वाकये में मुलव्विस तमाम मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। खसूसी टीमें तश्कील देकर छापा मारकर कार्रवाई जारी है। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सलीम ने चारों अजला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरों को शराब फरोशों के खिलाफ खुसूसी मुहिम के तहत क्रैकडाउन करने और अहकाम दिए हैं और हिदायत जारी किए हैं कि शराब की खरीदो फरोख्त करने वाले मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर रेड किए जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।